नमस्ते किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त कमल शर्मा। जैसा कि किसान भाइयों आपके द्वारा विभिन्न प्रकार की मेरे पास रिक्वेस्ट आई कि ड्रिप इरिगेशन पे आप वीडियो बनाइए, इसके बारे में जानकारी दीजिए, जिससे कि हम इस तकनीक का ज़्यादा फ़ायदा उठा के अपना उत्पादन तथा लाभ बढ़ा सके। तो किसान भाइयों, आज अपन बात करेंगे कैसे टपक सिंचाई या ड्रिप इरिगेशन कितनी किसानों के लिए उपयोगी है तथा इसके मुख्य क्या क्या फ़ायदे हैं। तो किसान भाइयों, आज बात करेंगे कि अपन पुरानी विधि में क्या करते हैं कि सीधा बोरिंग में या कुएं में पानी लगा दिया जाता है और क्यारियों से पानी भरते हैं या पूरे खेत को भर देते हैं। लेकिन ड्रिप इरिगेशन ऐसा माना जाता है इजराइल से आई हुई एक तकनीक है, जिसमें पतले पतले जो पाइप होते हैं या पाइपों की सहायता से पौधों की जड़ों में, ठीक है, सीधा बूंद बूंद पानी पहुंचा दिया जाता है। यही ड्रिप इरिगेशन है। बिल्कुल साधारण शब्दों में यदि अपन समझे तो ये सिंचाई तकनीक है, ये सूखे, अर्ध सूखे, पहाड़ी क्षेत्रों में अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्रेशर देके अपन इच्छा के हिसाब से लेवल वाली, बिना लेवल वाली, ऊंची नीची ज़मीन सभी में पानी दे सकते हैं। और उर्वरकों को जो अपन डालते हैं, फर्टिलाइज़र डालते हैं, खाद डालते हैं, इसकी भी उपयोगिता बहुत अच्छी आती है, क्योंकि ये आधी से भी कम अनुपात में सीधे फसलों की जड़ पे भेज देते हैं। तो मुख्य से किसान भाइयों, टपक सिंचाई या ड्रिप सिंचाई के क्या फ़ायदे हैं उसके बारे में बात करेंगे। देखो, ये जल उपयोग क्षमता है, जो पानी पौधे को देते हैं अपन, वो कितना उपयोग कर पाता है, इसमें टपक सिंचाई में 95% है, जबकि अन्य जो फसल तकनीक अपन पुराने हिसाब से लगाते हैं उसमें 50% ही उपयोगी होती है। इसका मतलब ये हो गया, यदि 2 लीटर पानी देते हैं तो 1 लीटर ही पौधे को मिलता है, बचा हुआ या तो उड़ जाता है या ज़मीन के अंदर चला जाता है। दूसरा किसान भाइयों, जल की सहायता से अपन क्या करते हैं, सीधा उर्वरक पानी में मिला के सीधा जड़ों में दे देते हैं, जिससे कि उर्वरक जो इतना महंगा है उसकी बचत हो जाती है किसान भाइयों को, और ये लगभग 50, 60, 70% तक इसकी बचत होती है। तो किसान भाइयों, 3 नंबर पे बात करते हैं। इस सिंचाई में तीव्र वृद्धि होती है फसलों की, जिससे उत्पादन भी बढ़ता है, टाइम भी कम खराब होता है। नंबर 4, खरपतवारों की कमी देखी गई है, क्योंकि ये सीधा जड़ों में पानी देता है, पूरे खेत में पानी नहीं फैलाता, जिससे कि खरपतवार नहीं उग पाते हैं। ये भी एक किसानों को बहुत बढ़िया फ़ायदा। नंबर 5, जल की कमी वाली सिंचाई विधि अत्यंत लाभदायक होती है। ठीक है। नंबर 6, ड्रिप इरिगेशन अन्य विधियों की तुलना में जल अमल दक्षता, वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी अधिक होती है। ठीक है। नंबर 7, इस सिंचाई विधि से भूजल स्तर, रिसाव, सतह बहाव हानि कम होती है, कम से कम पानी नीचे साइड जाता है। नंबर 8, इस सिंचाई विधि से यात्री के टाइम, जैसे कि रात होती है, उस टाइम किसान भाई खेत में नहीं जा सकते या रिस्क महसूस होती है, उस टाइम ये वाल चला के छोड़ दीजिए, किसान भाई काम में ले सकते हैं। नंबर 9, ड्रिप इरिगेशन विधि से क्या होता है, फसलों में आर्द्रता बनी रहती है, बार बार सूखना और बिल्कुल एकदम ज़्यादा पानी देना, वो वाली समस्या नहीं रहती। तो किसान भाइयों, मैं आपको ये कहना चाहूँगा, मेरा ये चैनल है, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि नई नई तकनीकों के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकें, और इसी के आधार पे आप और किसान भाइयों को भी ये भेजिए, जिससे कि वो ये कृषि से संबंधित तकनीकों के बारे में जान सकें, दूसरे किसान भाइयों को बता सकें, जिससे कि वो अपना भी भला करें और किसान भाइयों का भी भला करें, और ये जो कृषि से जो तकनीक है ये सभी को मिलती रहे। और किसान भाइयों, ड्रिप इरिगेशन से संबंधित अपने आसपास में जो भी आपको लगे सोर्स, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। यदि वहाँ आपको जानकारी नहीं मिले तो ये मेरे नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप इससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप इस तकनीक का उपयोग कैसे कर सकते हैं और क्या खर्चा आएगा, इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, तथा आपके आसपास में कहाँ मिलेगी इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। तो किसान भाइयों, फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़रूरत पड़े तो मेरे इस नंबर पे फ़ोन कीजिए, जिससे कि ज़्यादा आपकी उत्पादकता बढ़े, देश का भला हो, किसान का भला हो। तो धन्यवाद किसान भाइयों, जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।